नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्ट उपाध्याय। जहां एक तरफ 2019 आम चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही तमाम राजनीतिक पार्टियां उम्मीदवारों की घोषणा करने में जुटी हुई हैं, तो वहीं कुछ उम्मीदवार नाखुश नजर आ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह नेताओं को उनकी मनपसंद सीट से इस बार उम्मीदवार नहीं बनाया जाना माना जा रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस के खेमे में भी उम्मीदवारों के बीच निराशा देखने को मिल रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने औपचारिक तौर पर 23 मार्च को ऐलान कर दिया है कि भोपाल सीट से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ही चुनाव लड़ेंगे, जिसके बाद से ही दिग्विजय सिंह नाखुश नजर आ रहे हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब मीडिया से बातचीत करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो राजगढ़ से लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी जैसा निर्देश देगी वो उसका पालन करेंगे। यानी कि दिग्विजय सिंह के बयान से साफ है कि वो इस सीट से चुनाव लड़ने के बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थे। अगर पार्टी की ओर से फरमान आया है तो उन्हें लड़ना ही पड़ेगा। दरअसल दिग्विजय 2 दफे राजगढ़ से सांसद रह चुके हैं। इस बार भी उनकी इच्छा इस सीट से चुनाव लड़ने की थी, मगर पार्टी ने उनका इस सीट से पत्ता साफ करके भोपाल सीट से चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है। बता दें कि उनके टिकट के ऐलान से पहले ही पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिग्विजय की उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया था। देखिए, दिग्विजय सिंह जी को आप जानते हैं, उन्होंने भी कहा, मैंने उन्हें ये निवेदन किया था कि आप इतने साल चलो मेरे ग्रुप में डाल मुख्यमंत्री रहे और मेरे पास कहिए मैं राहुल से लड़ूंगा, तो ये बात जस्टी नहीं है कि तो उन्होंने कहा आप मुझे बता दीजिए। मैंने कहा भोपाल से लड़ूंगा। ठीक है, मैं भोपाल से लड़ूंगा। भोपाल से सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने तय कर दिया, तो आप लोगों को भी अच्छा उम्मीदवार मिला है, मुझे पूरा विश्वास है। अब आइए बात करते हैं कि आखिरकार दिग्विजय सिंह की भोपाल सीट से चुनाव लड़ने की क्यों मंशा नहीं है और किस लिए उन्हें पार्टी की ओर से इस सीट से चुनाव लड़ाने का फैसला लिया गया है। बता दें कि भोपाल पिछले 3 दशकों से बीजेपी का गढ़ रहा है। 1989 के बाद से हुए सभी 8 चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों को यहां से जीत मिली है। फिलहाल इस सीट पर बीजेपी के आलोक संजर सांसद हैं। 1989 से 3 बार इस सीट से सुशील चंद्र वर्मा को जीत मिली है। उन्होंने 1989, 1991, 1996 और 1998 के चुनाव में जीत हासिल की थी। तो वहीं राज्य की पूर्व सीएम उमा भारती 1999 के चुनाव में यहां से जीत हासिल करके संसद तक पहुंची थी। उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता सुरेश पचौरी को मात दी थी। अगर बात 2004 और 2009 के चुनाव की करें तो यहां से बीजेपी के कैलाश जोशी विजयी रहे और अब मौजूदा सांसद आलोक संजर पहली बार इस सीट से जीत हासिल करके संसद तक पहुंचे हैं। इसलिए यहां से दिग्विजय सिंह का जीतना काफी मुश्किल है। दरअसल राजनीतिक पंडितों का मानना है कि दिग्विजय सिंह को पार्टी की ओर से भोपाल सीट से इसलिए लड़ाया जा रहा है क्योंकि वो बीजेपी का गढ़ है और वहां से वो चुनाव हार जाएंगे, जिसके बाद पार्टी से उनका पत्ता साफ हो जाएगा और इसमें सीएम कमलनाथ का हाथ सबसे बड़ा बताया जा रहा है। यही नहीं बल्कि राजनीतिकारों का यह भी मानना है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी की रैली में दिग्विजय सिंह को मंच पर नहीं देखा गया, उससे साफ है कि कहीं ना कहीं पार्टी दिग्विजय सिंह से किनारा करने में लगी हुई है। अब आपको क्या लगता है, जिस तरह से दिग्विजय सिंह को भोपाल से टिकट दिया गया है, क्या उसमें सीएम कमलनाथ की बड़ी चाल है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।